ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देव गुरु धर्म के साक्षी से मैं निर्ग्रंथ प्रवचन की षट्दर्वीय निरूपण प्रथम अध्याय का 13वीं गाथा का प्रारंभ कर रही हूँ। नाम कम तु दुविहंग सुहंग असुहंग च आयंग सुहस तु बहुबिहा एमेव असुहसवी। ये प्राकृत में की गई रचना है। अब इसका हम अन्वयार्थ करेंगे। ए इंद्रभूति नाम कमम तो नामकरम तो दो तुबिहंग दो प्रकार का आयंग कहा गया है। सुहंग शुभ नामकरम च और असुहंग अशुभ नामकरम, जिसमें सुहस शुभ नामकरम के तो बहु बहुत बेहा भेद हैं। असुहस भी अशुभ नामकरम के भी ए में इसी प्रकार अनेक भेद माने गए हैं। भावार्थ बताते हुए कहते हैं, हे गौतम, शरीर सुंदराकार होने अथवा असुंदराकार होने के कारण भूत नामकरम है। हमारे 8 कर्म हैं, उसमें एक नामकरम हमारा नामकरम आता है। ये नामकरम 2 प्रकार का माना गया है। उनमें से एक शुभ नामकरम और दूसरा अशुभ नामकरम। मनुष्य शरीर, देव शरीर, सुंदर अंगोपांग, गौर वर्णादि वचन में मधुरता का होना, लोकप्रिय यशस्वी तीर्थंकर आदि आदि का होना, ये सब शुभ नामकरम के फल हैं। नारके त्रियंच का शरीर धारण करना, पृथ्वी पानी एवं वनस्पति आदि में जन्म लेना, अक्षम व बेडोल अंगोपांग लेकर कुरूप और अयशस्वी होना, ये सब अशुभ नामकरम के फल हैं। हे गौतम, शुभ अशुभ नामकरम कैसे बनता है सो सुनो। मानसिक, वाचिक और कायिक कृत्य की सरलता रखने से और किसी के साथ किसी भी प्रकार का वैर विरोध न करने न रखने से शुभ नामकरम का बंध होता है। शुभ नामकरम के बंधन से विपरीत बर्ताव के करने से अशुभ नामकरम बनता है। हे गौतम, अब हम आगे गोत्र कर्म का स्वरूप बताएंगे। गोएकम तो दुविहंग उच्चंग नियंग च आयंग उच्चंग अठविहंग होई एवं नियंग विआयंग। अन्व्यार्थ, हे इंद्रभूति, गोएकम तो यानी गोत्र कर्म दुविहंग 2 प्रकार का ही बतलाया गया है। उच्चंग उच्च गोत्र कर्म और निहंग नीच गोत्र कर्म। नीच गोत्र कर्म भी इसी प्रकार 8 प्रकार का होता है, ऐसा आयंग कहा गया है। भावार्थ, हे इंद्रभूति गौतम, उच्च तथा नीच जाति आदि मिलने में जो कारणभूत हो उसे हम गोत्र कर्म कहते हैं। ये गोत्र कर्म ऊंच नीच में विभक्त होकर 8 प्रकार का होता है। उच्च जाति और ऊंचे कुल में जन्म लेना, बलवान होना, सुंदराकार होना, तपवान होना, प्रत्येक व्यवहार के अर्थ को प्राप्त करना, विद्वान होना, ऐश्वर्यवान होना, ये सब क्या है, हमारे उच्च गोत्र के फल हैं। और इन सब बातों के विपरीत जो कुछ हैं उसे नीच गोत्र कर्म का फलादेश समझो। हे गौतम, वह ऊंच नीच गोत्र कर्म इस प्रकार से बंधता है। स्वकीय माता के वंश का, पिता के वंश का, ताकत का, रूप का, तप का, विद्वता का और सुलभता से लाभ होने का। घमंड न करने से उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है और इसके विपरीत अभिमान करने से नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। हे गौतम, अब अंतराय कर्म का स्वरूप बतलाते हैं। यानी हमने देखा कि उच्च गोत्र और नीच गोत्र, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा नामकर्म भी और उच्च गोत्र भी अच्छा होगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें नीच गोत्र और अशुभ नामकर्म का उदय होगा। तो उसी के हिसाब से हमें जन्म लेना पड़ेगा। दाने लाभे या भोगे या उपभोगे वीर्येता पंचवीह मंतरायं सामासेन विहायं। अन्व्यार्थ,
ये इंद्रभूति अंतरायं अंतरायकरम समाशीर्ण यानी संक्षिप्त रूप से पंचवियंग 5 प्रकार का व्याहिंग कहा गया है। दाणी दानांतराय या और लाभे लाभांतराय, भोगे भोगांतराय ये और उपभोगे उपभोगांतराय, तह वैसे ही वीर्य वीर्यांतराय। भावार्थ, हे गौतम, जिसके उदय से इच्छित वस्तु की प्राप्ति में बाधा आवे वह अंतराय कर्म है। इसके 5 भेद हैं। दान देने की वस्तु के विद्यमान होने पर भी, दान देने का अच्छा फल जानते हुए भी जिसके कारण दान नहीं दिया जाता वह दानांतराय है। व्यवहार में व मांगने में सब प्रकार की सुविधा होते हुए भी जिसके कारण प्राप्त न हो सके वह लाभांतराय है। खान पान आदि की सामग्री के व्यवस्थित रूप से होने पर भी जिसके कारण खा पी न सके, खा और पी भी लिया तो हजम ना हो सके, वह भोगांतराय कर्म है। आज वर्तमान युग में भोगांतराय कर्म का बहुत उदय है। हमारे पास में धन है, ऐश्वर्य है, खाने पीने की सामग्री है, पर हम पचा नहीं सकते। हमारे द्वारा एक पानी का गिलास भी हजम नहीं होता और ऐसा लगता है पेट में अफारा आ गया। तो ये किसका फल है? भोगांतराय कर्म का। तो भोग पदार्थ वे हैं जो एक बार काम में आते हैं, जैसे भोजन पानी आदि, और जो बार बार काम में आते हैं उसे बोलते हैं उपभोगांतराय। तो अब जिसके उदय से युवान और बलवान होते हुए भी कोई कार्य न किया जा सके वे वीर्यंतराय कर्म का फलादेश है। हे गौतम, ये अंतराय कर्म निम्न प्रकार से बंधता है। दान देते हुए बीच में बाधा डालने से, जिसे लाभ होता है उसे धक्का लगाने से, जो खा पी रहा है, खाने पीने का जो समय हुआ है उसे टालने से, जो भोग की सामग्री को अपने काम में ला रहा है उसे अंतराय देने से, तथा जो सेवा धर्म का पालन कर रहा है उसके बीच में रोड़ा अटकाने से, आदि आदि कारणों से वह जीव अंतराय कर्म को बांध लेता है। तो इन अंतराय कर्म के लिए हमें किसी के भी व्यक्ति के कामों में अंतराय नहीं डालनी चाहिए। खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, ये नहीं कि वो लगातार सो रहे हैं तो उनको उठाना ही नहीं, ये अंतराय नहीं है। कर्म जो करें वो समय के अनुसार करें। समयम को यम मापमाय, यानी समय मात्र भी प्रमाद ना करें। आज हमने नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म के भेदों को समझा है। कल हम इसके पृथक पृथक स्थिति के बारे में जानेंगे कि कितना काल का उसका उदय होता है। नमो जिनाणम जिये भ्यानम, नमो जिनाणम जिये भ्यानम।